आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से जवानों को सलाह। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जवानी की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब हमारे पास ताकत है, हमारे पास नॉलेज है, बुद्धि ज्ञान है और हम इसको सही जगह पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे और परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबो उपदेशक की पुस्तक और इसका 11 अध्याय का 9 पद से मैं पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है जवानों को एक सलाह दिया जा रहा है। तो जब आप इस बात को सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में मगन रह, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये सब बातें कह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आनंद करो, मजे लो, जिंदगी का फुल एंजॉय करो, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बताया, परंतु तू ये जान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये भी इंक्लूड किया, बताया गया कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कि जवानी की अवस्था में भले ही हम कुछ भी क्यों ना करें, इन सब के विषय में परमेश्वर एक दिन न्याय तो हमारा जरूर करेगा। जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आखिरकार परमेश्वर जवानों से क्या चाहता है। 10वीं आयत में लिखा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। दोनों व्यर्थ है, बाइबल बताती है। आगे कह रहा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सिमरन रख। अपने सृजनहार को सिमरन रख। कब? जवानी की अवस्था में। जब हम इसी समय में होते हैं जवानी की अवस्था में, तब हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे यार दोस्त लोग, सब लोग कहेंगे ये समय तो ऐश करने का है, मौज करने का है, जिंदगी में पूरे फुल मौज करने का है। ये समय थोड़ी अभी ईश्वर के नाम लेने का थोड़ी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सिमरन रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। एक समय आएगा और ये हर एक के जीवन में होता है। एक समय होता है जब कहते हैं कि लोग कहते हैं, और आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, पता है मैं कौन हूं। तो इस तरीके की बातें कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उस समय ताकत है, नॉलेज है, ज्ञान है, सब बातें हैं, तो उस समय बहुत कह सकते हैं। लेकिन एक समय और भी आता है जब कहते हैं कि इन सब में मेरा मन नहीं लगता। गाड़ी है, सब चीजें हैं, पर इन सब चीजों में मेरा मन नहीं लगता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले कि वे दिन आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने सृजनहार को याद रखो। जिसने तुम्हें बनाया है उसको ढूंढो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपने ईश्वर को जाने जिसने उसे बनाया। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलबन झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देगी। तो कई बातें यहां पर बताया। पहला बताया कि सूरज चंद्रमा अंधेरे हो जाएं। ये किसके बारे में बताया? जब हमारे माँ बाप हमें छोड़ देंगे। और ये सच है कि एक दिन समय आएगा, या हो सकता है कि पहले माँ चला जाए, या पहले हो सकता है पिताजी चला जाए, हो सकता है इस दुनिया से हमें छोड़कर अलविदा कहकर चला जाए। जाना तो पड़ेगा। इससे पहले कि सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद फिर बादल घिर जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। एक समय और आएगा जब घर के पहरुए कांपेंगे, हमारे पैर
जो हमारी शरीर, हमारा जो घर है, इसका सबसे मुख्य हिस्सा है हमारे पैर। घर के पैर वे कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाएंगी। एक दिन समय आएगा। तो कह रहे हैं जवान, उससे पहले कि वे दिन आए, पहले क्या कर, अपने सृजनहार को याद रख। जब घर के पहरुए कांपेंगे, जब बलवंत झुक जाएंगे, तब कहेंगे कि हे ईश्वर मेरी मदद कर, मुझे सहारा दे। तब ईश्वर आपसे और मुझसे कहेगा कि मेरे बेटे, वो समय जब तुझे मेरी जरूरत थी और मुझे तेरी जरूरत थी, तब तू कहां था? जब तेरी खूनों को दूसरे लोग चूस रहे थे, तब तू कहां था? तब तुझे मेरी याद नहीं आई? जब सब लोगों ने चूस लिया, पूरी तरीके से निचोड़ लिया, अब आया है, अब आया है मेरे पास। तो इस तरीके से परमेश्वर भी हमसे कहेगा कि जब तेरे पास ताकत थी, बुद्धि ज्ञान थी, तब तो मेरे पास नहीं आया, तब तो अपने में मगन रहा। लेकिन जब अब समस्या, तकलीफ बढ़ता चला गया, तब तू आया है। तो कह रहा है कि इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन तुझ पर आए, तो क्या कर, उससे पहले मन फिरा ले और अपने परमेश्वर के पास आ जा। इस तरीके से वचन कह रहा है। और आगे आगे जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही हम एकाएक उठ जाएंगे। कानों से शब्द सुनना भी हमें धीमा हो जाएगा। चक्की पीसने का शब्द, सोचिए जब चक्की पीसा जाता है तो उसकी आवाज कितनी होती है, वो भी हमको धीमे सुनाई देगा। ये सब चीजें हमारी जीवन में आएंगी। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जवानी की अवस्था एक सही समय है कि जवानी के समय अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर को दो। ये सही समय है अपने परमेश्वर को याद करने का, अपने परमेश्वर को पुकारने का, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने का। तो परमेश्वर कहता है कि ये सही समय है। अपनी जवानी के दिन परमेश्वर को दो, तो वो तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था में भी तुम्हारी मदद करेगा, संभालेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।